हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी मूवी का नाम है ब्लू रूइन, जिसकी IMDb रेटिंग्स है 7.1 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज पे इसका स्कोर है 96%, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो मूवी स्टार्ट होती है ट्वाइट नाम के एक आदमी के साथ, जो एक बंजारों वाली लाइफ स्पेंड कर रहा था। वो दूसरों के घरों से कपड़े चुराता और गार्बेज के डब्बों से खाना निकाल के खा लेता और अपने कार को ही वो अपना घर बना लेता है। हालांकि उसकी कार की हालत भी बहुत ख़राब थी, बट किसी भी तरह वो सरवाइव कर रहा था। एक सुबह एक ऑफिसर उसे कार के अंदर सोता हुआ देख आती है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। ड्वाइट भी कुछ नहीं कहता और उसके साथ चला जाता है। वहाँ जाकर ऑफिसर उसे बताती है कि जिस आदमी ने तुम्हारे पेरेंट्स का मर्डर किया था वो कुछ दिनों बाद जेल से रिलीज़ होने वाला है, और ऑफिसर उसे सेफ रहने को कहती है। यहाँ ड्वाइट कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। मगर नेक्स्ट डे वो अपनी कार को ऑन करता है और अपनी कार से सारी बेकार की चीज़ों को निकाल के फेंक देता है और एक गन की शॉप में जाता है। मगर गन काफ़ी महंगी थी और उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, तो वो वहाँ से बस एक पोस्ट कार्ड लेता है और अपनी बहन सैम को एक लेटर लिख के पोस्ट कर देता है। रात जब वो अपनी गाड़ी पार्क करता है तो उसे एक कार के अंदर एक गन की बॉक्स दिखती है, तो वो डिसाइड करता है उसे चोरी करने का। वो कार की विंडो को तोड़ के बॉक्स लेकर वहाँ से भाग जाता है, मगर उस गन में लॉक लगा था। वो काफ़ी ट्राई करता है उस लॉक को तोड़ने का, मगर इस चक्कर में वो गन ही टूट जाती है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ रहा है कि ड्वाइट किसी को मारना चाहता है। खैर, वो टूटी हुई गन को फेंक देता है और काफ़ी लंबा ड्राइव करके वो एक जेल के पास आकर रुकता है, और वहाँ से एक आदमी जिसका नाम वेड क्लेलैंड होता है बाहर निकलता है, और ये वही आदमी होता है जिसने ड्वाइट के माँ बाप का मर्डर किया था। खैर, यहाँ वेड को रिसीव करने के लिए उसकी पूरी क्लेलैंड फैमिली आई हुई थी। वो वेड को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ से ड्वाइट भी उनकी कार का पीछा करता है। वेड की कार एक क्लब टाइप रेस्टोरेंट पे आकर रुकती है। थोड़ी देर बाद ड्वाइट भी वहाँ आ जाता है। वो उस रेस्टोरेंट के पीछे वाले रास्ते से अंदर जाता है और वहाँ के बाथरूम में जाके छुप के किसी का वेट करने लगता है। हम देखते हैं ड्वाइट के हाथ में एक चाकू भी है। खैर, थोड़ी देर बाद वहाँ वेड और एक आदमी आता है। वो आदमी वापस चला जाता है और वेड वहाँ अकेला होता है। अब ड्वाइट को इसी का तो इंतज़ार था। वो पीछे से वेड पे हमला कर देता है। वो उसका गला काट देता है और चाकू से उसके सर के अंदर डाल देता है, जिससे कि वेड वहीं मारा जाता है। अब ड्वाइट वहाँ से निकल जाता है, मगर अपनी कार में बैठने से पहले वो वेड की कार के टायर पे चाकू घुसा देता है, जिससे कि उसका हाथ जख्मी हो जाता है। और जब वो अपनी कार में आके बैठता है तो देखता है कि उसके पास तो उसकी कार की कीज है ही नहीं, जो उसने अपने गले में पहनी हुई थी। मीन्स कि वो वेड को मारते वक्त वहीं पे गिर गई होगी। अब वो कीज़ लेने के लिए वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी फैमिली तो अब तक वहाँ पे आ चुकी होगी। तो वो डिसाइड करता है कि वो वेड की कार को लेके यहाँ से जाएगा। तो वो वेड की कार को लेकर वहाँ से भागता है, मगर थोड़ी आगे जाके उसे एहसास होता है कि कार के पीछे सीट पे कोई बैठा हुआ है। वो कार साइड पे रोकता है तो पीछे से वेड का छोटा भाई विलियम निकलता है। विलियम पूछता है क्या उसने वेड को मार डाला, तो ड्वाइट एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसने वेड को मार दिया है, क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स को मार डाला था। विलियम वहाँ से ये कह के चला जाता है कि उसे नहीं लगता कि वेड ने उसके पेरेंट्स को मारा था। अब ड्वाइट वहाँ से पैदल निकल जाता है और यहाँ वहाँ कोई खाली घर ढूंढता है। उसे एक घर मिल भी जाता है। वहाँ वो अपना हुलिया चेंज करता है, मीन्स के दाढ़ी सेव करता है और नए कपड़े पहनता है, और टीवी पे न्यूज़ चेक करता है कि अब तक तो वेड की फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट कर दी ही होगी और उसकी न्यूज़ तो टीवी पे आ रही होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो यहाँ से जाता है अपनी बहन सैम के पास। सैम भी अपने दोनों बच्चों को नैनी के पास छोड़ के ड्वाइट के साथ एक कैफ़े जाती है। ड्वाइट आज काफ़ी सालों के बाद सैम से मिल रहा था, तो दोनों ही काफ़ी इमोशनल थे। ड्वाइट बताता है कि उसने वेड को मार डाला है। सैम ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है, मगर वो खुश भी होती है कि फाइनली उसके पेरेंट्स के कातिल को सज़ा मिली। और यहाँ इन दोनों के दिमाग में एक बात आती है कि अगर क्लेलैंड फैमिली ने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है, मीन्स कि वेड की मौत का बदला वो खुद लेंगे। ड्वाइट को तुरंत ही सैम के दोनों बच्चों का ख्याल आता है, क्योंकि दोनों ही घर पर नैनी के साथ में हैं। तो ड्वाइट और सैम दोनों तुरंत ही घर की तरफ निकलते हैं। सैम नैनी को कॉल लगाती है, मगर वो कॉल भी पिक नहीं कर रही थी। इससे उसकी घबराहट और बढ़ जाती है।
दोनों घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि बच्चे सेफ़ हैं, मगर अब इस घर में रहना सेफ़ नहीं था क्योंकि क्लेलैंड फैमिली को उनके घर का एड्रेस पता है। तो सैम अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है और ड्वाइट वहीं सैम के घर पे रुक जाता है, ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई आता है या नहीं। रात में वो घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे एक कार की आवाज़ आती है। जब वो विंडो से बाहर देखता है तो उसकी ही कार बाहर खड़ी थी। मीन्स कि कोई तो क्लेलैंड फैमिली से यहाँ उसकी कार लेकर आया है, क्योंकि उसने तो वो अपनी कार उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर ही छोड़ दी थी। खैर, ड्वाइट एक कमरे में छुप जाता है। इधर कोई आदमी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आता है। जब वो आदमी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है तो ड्वाइट घर से बाहर निकल के भागने लगता है, मगर वो आदमी ऊपर से उसे शूट करने लगता है। ड्वाइट जैसे तैसे अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से भागने का ट्राई करता है, मगर वो आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है और वो आदमी वहाँ घायल होकर वहीं बेहोश हो जाता है। ड्वाइट जब बाहर निकल के देखता है तो वो वेड का बड़ा भाई टेडी होता है। ड्वाइट उससे पूछता है वो यहाँ उसके लिए आया था या फिर उसकी बहन के लिए, मगर टेडी क्या ही जवाब देता, वो तो बेहोश था। तो वो उसे कार के अंदर डाल देता है, मगर इतने में कोई दूसरा आदमी उसके पैर पे एरो से शूट कर देता है, लेकिन ड्वाइट किसी तरीके से वहाँ से बच के निकलता है। सुबह ड्वाइट टेडी को कार के ट्रंक में डाल देता है और अपने पैर में घुसे हुए उस एरो को आरी की हेल्प से काट देता है और वो एक शॉप से कुछ फर्स्ट एड का सामान लेता है ताकि वो अपने पाँव से वो बचे हुए एरो का हिस्सा खुद ही निकाल सके, मगर ये कर पाना बहुत ही पेनफुल था। तो वो एक हॉस्पिटल जाता है, मगर वो इतने दर्द में था कि वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंख खुलती है कई दिनों बाद। वो देखता है कि उसका जख्म अब थोड़ा ठीक हो गया है। तो वो हॉस्पिटल से निकलता है और वहाँ उसने अपनी कार जहाँ छुपा के रखी थी वहाँ जाता है। वो ट्रंक पे नॉक करता है ये देखने के लिए कि टेडी होश में आया है या नहीं, और जैसे ही वो नॉक करता है टेडी चिल्लाने लगता है कि उसे बाहर निकालो, मगर ड्वाइट कार ड्राइव करके वहाँ से निकलता है। वो काफ़ी सोचता है कि वो आगे क्या करे। इधर टेडी का चिल्लाना बंद ही नहीं हो रहा था। तो ड्वाइट कहता है कि वो उसे तब तक बाहर नहीं निकालेगा जब तक कि उसके पास कोई गन नहीं आ जाती। यहाँ ड्वाइट को अपने हाई स्कूल का फ्रेंड बेन की याद आती है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। ड्वाइट बेन के घर जाता है, मगर वो घर पे नहीं होता। तो उसकी मम्मी एक बार का एड्रेस उसे देती है जहाँ पे बेन काम करता है। ड्वाइट वहाँ जाता है और एक लड़की से बेन के बारे में पूछता है। तो वो लड़की उसे बेन का काम ख़त्म होने का वेट करने को कहती है। तो ड्वाइट भी बेन का वेट करता है बार के बाहर में। जब बेन आता है तो ड्वाइट उसके पास जाता है। बेन तो काफ़ी हैरान था ड्वाइट को इतने सालों बाद देखकर। बेन को भी पता था ड्वाइट के पेरेंट्स के साथ जो भी हुआ था। यहाँ ड्वाइट बेन से एक मदद मांगता है, तो बेन भी मान जाता है और उसे अपने साथ एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है। बेन ड्वाइट को अपनी पूरी गन की कलेक्शन दिखाता है और कहता है कि वो चाहे तो उसे गन चलाना भी सिखा सकता है, मगर ड्वाइट कहता है कि उसे बस एक गन चाहिए जो उसके लिए महंगी ना हो और एक बोतल पानी भी। तो बेन उसे एक गन दे देता है और कहता है कि उसकी हेल्प के लिए वो हमेशा तैयार है। अब ड्वाइट गन और पानी लेकर अपनी कार के पास आता है। वो ट्रंक ओपन करता है। ड्वाइट टेडी को पीने के लिए पानी देता है और टेडी यहाँ रिवील करता है कि वेड ने उसके पेरेंट्स का मर्डर नहीं किया था, बल्कि उनके डैड ने किया था, मगर उनके डैड को कैंसर था। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके डैड अपने आखिरी वक्त जेल में काटे, इसलिए इन मर्डर्स का सारा इल्ज़ाम वेड ने अपने ऊपर ले लिया। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टेडी की मॉम और ड्वाइट के डैड का अफेयर था, इसलिए टेडी के डैड ने ड्वाइट के डैड को मार डाला और ड्वाइट की मॉम तो गलती से मर गई। अब ये सब तो ड्वाइट के लिए शॉकिंग था। वो ये सब अब एंड करना चाहता था, इसलिए वो टेडी को फ़ोन देता है और अपनी फैमिली को कॉल लगाने को कहता है और कहने को बोलता है कि हम मिलकर ये मैटर ख़त्म कर लेंगे। तो टेडी भी ऐसा ही कहता है, मगर जब ड्वाइट फ़ोन लेने के लिए वापस जाता है तो टेडी उसे उसकी गन छीन लेता है और कहता है कि उसके घर पे कोई नहीं है, उसने तो कुछ कहा ही नहीं अपने घर वालों से। यहाँ ड्वाइट कहता है कि वो उसे मार ले, मगर उसकी बहन को कुछ ना करे क्योंकि उसकी बहन का इन सब में कोई हाथ नहीं है। मगर टेडी कहता है कि उसकी बहन को भी भुगतना पड़ेगा। वो ड्वाइट को शूट करने ही वाला था कि अब तक वहाँ पे बेन आ जाता है और टेडी के फेस पे वो शूट कर देता है, जिससे कि टेडी वहीं मर जाता है। बेन ने तो ड्वाइट को मरते मरते बचा लिया। एंड गाइस, इसे कहते हैं ट्रू फ्रेंडशिप।
खैर बेन यहाँ ड्वाइट को अच्छे से गन चलाना भी सिखाता है और जाते वक्त उसे खाने पीने के लिए भी कुछ सामान दे देता है। ड्वाइट बेन को हर चीज़ के लिए थैंक्स कहता है, मगर बेन कहता है अगर उसकी फैमिली के साथ ये होता तो वो भी यही करता। और यहाँ से ड्वाइट बेन को अलविदा कह के निकल जाता है। मगर हम देखते हैं कि ड्वाइट ने बेन की कार की बैटरी निकाल ली है, क्योंकि ड्वाइट नहीं चाहता था कि बेन उसकी और हेल्प करे और उसके पीछे आए और ख़ुद की जान खतरे में डाल ले। यहाँ से ड्वाइट सीधा जाता है क्लेलैंड फैमिली के घर और अपनी कार को झाड़ियों के बीच छुपा देता है। वो घर के अंदर जाता है मगर घर पे कोई नहीं होता है, तो वो घर पे जितनी भी गन्स थी सब इकट्ठा करता है और एक लेक में फेंक देता है। वो टेडी के डैड के ग्रेव पे पी भी कर देता है। अब ड्वाइट काफ़ी वेट करता है मगर फैमिली का कोई भी मेम्बर अब तक वापस नहीं आता। ऐसे ही एक पूरा दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे ड्वाइट टेडी के लिए एक ग्रेव खोदता है और उसमें टेडी को दफना देता है। इतने में आंसरिंग मशीन में एक मैसेज आता है, तो ड्वाइट को एक आइडिया आता है। वो एक ऑडियो मैसेज भेजता है उस फ़ोन पे और चुप के क्लेलैंड फैमिली का आने का वेट करने लगता है। रात में क्लेलैंड फैमिली आती है, उसमें से एक औरत टेडी की बहन होती है और दूसरी उसकी कज़न और एक आदमी। वो आते ही आंसरिंग मशीन ऑन करते हैं और ड्वाइट का मैसेज सुनते हैं। उस मैसेज में ड्वाइट कह रहा था कि अब उसकी बहन को अकेला छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने भी उसके 2 फैमिली मेम्बर्स को मारा और उसने भी उसके 2 फैमिली मेम्बर्स को मार डाला, तो अब हिसाब बराबर हो गया है। मगर क्लेलैंड फैमिली उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं लग रही थी और इससे ड्वाइट को भी समझ आ जाता है कि ये लोग उसकी बहन को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ड्वाइट सामने आ जाता है और उस आदमी को शूट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि विलियम डोर पे ही खड़ा है और पीछे से ड्वाइट की तरफ बढ़ रहा है। विलियम ड्वाइट के पेट पे शूट कर देता है, तो ड्वाइट उसकी शॉर्ट गन पे हिट करके उसकी गन दूर फेंक देता है। ड्वाइट कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है। अब ड्वाइट ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे किसी क्लेलैंड फैमिली के मेंबर के हाथों नहीं मरना था। यहाँ ड्वाइट विलियम को ये भी बताता है कि वो उसका हाफ ब्रदर है, क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स के बीच अफेयर था। ड्वाइट विलियम को यहाँ से उसकी कार लेकर भाग जाने को कहता है, जो उसने झाड़ियों में छुपा के रखी है। तो विलियम भी उसकी बात समझता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर तब तक टेडी की बहन ने सोफे के नीचे से एक मशीन गन निकाल ली और दोनों ही तरफ से इतनी तेज़ी से फायरिंग हुई कि ड्वाइट ने दोनों औरतों को मार डाला और ख़ुद भी वो ज़मीन पे लेट गया और वो बड़बड़ाता रह गया कि उसकी कीस कार के अंदर है। एंड दैट्स द एंडिंग ऑफ दिस मूवी। सो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और ऐसे ही और मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।